सात संगत जी प्यार से कहिए धनंकार जी। सात संगत जी, दास आप जी के समक्ष एक सच्ची घटना रखने जा रहा है। ये घटना के माध्यम से हमें कुछ सीखने को भी मिलने वाला है। सात संगत जी, हजूर सतगुरु बाबा जी हमारे बाबा जी के समक्ष अगर हम किसी प्रकार का अहम कर लेते थे तो कैसे हजूर सतगुरु बाबा जी उस अहम करने वाले संत के समक्ष रिएक्ट करते थे और किस तरह हजूर उस व्यक्ति को फिर जो है नज़रअंदाज करते थे। आइए सुनते हैं एक सच्ची घटना के माध्यम से। तो दास आप सभी से विनती करना चाहेगा सात संगत जी कि कृपा करिएगा। सात संगत जी, आप जी दया करके वीडियो को अंत तक देखिएगा हजूर, जिससे दास आपको पूर्ण जानकारी आप तक पहुंचाकर आपके आशीर्वादों का पात्र दास बन पाए। तो सात संगत जी, दास बताना चाहेगा आप जी को कि एक दिन की बात है, हजूर सतगुरु बाबा जी अपने दिल्ली निवास कोठी में होते हैं। तभी एक महात्मा जी थे जो बहुत ही गायक थे महात्मा, और बहुत समर्पित महात्मा थे। हर पल हजूर के चरणों में समर्पण उनका जीवन था और बहुत ही अच्छे महात्मा थे। लेकिन एक दिन उनसे भी गलती हो जाती है। एक महात्मा बहुत ही सुंदर रचना तैयार करते हैं और रचना तैयार करने के बाद जब वो महात्मा जो गायक महात्मा थे उनके सम्मुख आते हैं और कहते हैं कि हजूर दास ने एक गीत याद किया है, क्या आप सुनेंगे? तो वो महात्मा जी कहते हैं कि मन में कहते हैं कि हम इतने बड़े गायक, ये हमें गीत सुनाने आए हैं। ऐसा अहम उनको लग जाता है और वो महात्मा का गीत नहीं सुनते हैं। फिर आगे क्या होता है दास आपको बताना चाहेगा। उससे पहले दास ये कहना चाहेगा कि हमारे हजूर सतगुरु बाबा जी हम सब के लिए क्या सोचते हैं और क्या चाहते हैं। तो सतगुरु बाबा अवतार सिंह जी ने कुछ लाइनें अपनी पवित्र रचना से पवित्र अवतार वाणी में लिखी हैं। क्या लिखा है सुनिएगा जरा। हजूर कह रहे थे कि झुक कर बंदा पानी पिए, पानी प्यास बुझाता है, जो जो जल नीचे को बहता सागर बीच में जाता है। कहे अवतार नम्रता से ही बंदा रमे राम को पाता है। और आगे महात्मा क्या कहते हैं, संत क्या कहते हैं सुनिएगा कि अहम का रोग मिटा दो प्रभु, चरणों की धूल बना लो प्रभु, जो दुत्कारें जो फिटकारें उनको गले से लगाऊं प्रभु, अहम का रोग मिटा दो प्रभु। ऐसा हमारे जो संत हैं वो ये कहते हैं कि हे प्रभु, हमारे अंदर कभी अहम ना आने पाए, किसी प्रकार का अहंकार हमें छू ना पाए। और बाबा अवतार जी अपनी वाणी में भी कह रहे हैं कि नम्रता से ही अगर हम झुके हैं, झुककर ही बंदा पानी पीता है। नल के समक्ष आप खड़े होके जब झुकेंगे तभी तो पानी पिएंगे। और जैसे जल नीचे को बहता है तो हजूर कह रहे हैं सागर में जाता है, और जो जो वृक्ष में फल लगते जाते हैं तो उसमें जो इतना फल का वजन होता जाता है तो पेड़ का झुकाव जमीन की तरफ को होता चला जाता है।
कि उनका कहने का मतलब है, जैसे महात्मा कह गए थे कि संत बोलते हैं कि अधगल गगरी छलकत जाए और भरी गगरिया चुप पै जाए। जो ब्रह्म ज्ञानी संत होते हैं उनके अंदर झुकाव आ जाता है, और जिनके अंदर झुकाव आ जाता है वही सही मायने में गुरसिक बन पाते हैं। क्योंकि संत को तो क्रोध आता ही नहीं है, संत का स्वभाव शांत होता है। ऐसा हजूर अपने शब्दों के द्वारा हम सबको ये संदेश देने का प्रयास कर रहे थे। और दास एक बात आप जी को बताना चाहेगा कि हजूर सतगुरु बाबा जी दास एडवांस सेवा में गया था, और हजूर बाबा जी उसी दिन हजूर बाबा जी का सत्संग एक पंडाल में, जो सड़क के उस पार का ग्राउंड था, उसमें हजूर सतगुरु बाबा जी जो है सत्संग उस दिन होती है, और इधर हम लोगों की सेवा चल रही होती है। तो बाबा जी ने विचारों में फरमाया था कि अगर हमें कुछ पाना है तो हमें हमेशा चीनी की तरह मिठास अपने अंदर रखनी पड़ेगी। क्योंकि कहते हैं कि चीनी का जो बोरा होता है उसमें कहीं भी परखी मारो तो मीठा ही निकलेगा, चीनी ही निकलेगी। और मिर्ची की जो बोरी होती है उसमें आप कहीं भी परखी मारो तो उसमें जो है मिर्ची ही निकलेगी। अगर हम मीठा बोलेंगे तो हम सब कुछ पा जाएंगे इस संसार से, और अगर हम कड़वे बनेंगे तो हम हमेशा परेशान ही रहेंगे। ऐसा हमारे शहंशाह सतगुरु बाबा जी कहते थे। तो सत्संग जी दास कहना क्या चाह रहा है? सत्संग जी दास इतनी जो बातें बता रहा है वो बस दास ये कहना चाह रहा है कि जो हमारे अंदर झुकाव आता है यही मेरे हजूर को पसंद है। और मेरे शहंशाह सतगुरु बाबा जी हमेशा ये कहते हैं कि हमें हमेशा झुककर चलना है और सेवा में एक्टिव रहना है, लेकिन हमारे अंदर झुकाव हमेशा होना चाहिए। ऐसा हमारे शहंशाह समझा रहे थे। तो दास बताना क्या चाह रहा है कि उस दिन जो महात्मा उनके समझ लाइन, जो दास बताना चाह रहा था कि वो महात्मा जो गीत रखना चाह रहे थे, तो वो महात्मा गीतकार थे। उन्हें यहाँ पल भर के लिए कुछ अहम आ जाता है कि हम इतने बड़े गायक और ये हमको गीत सुनाने में लगे हैं, क्या इनके जैसा गीत हमें नहीं आता होगा? ऐसा उनके मन में भाव आ जाता है। महात्मा जी स्वयं विचारों में बता रहे थे कि दास को ऐसा अहम आ जाता है, और दास जब ऐसा अहंकार कर लेता है और फिर हजूर सतगुरु बाबा जी के सम्मुख पहुंचता है। संत महात्मा भाई बहनों जो भी वीडियो में हैं, ये बिल्कुल दास आपको जो बता रहा है ये सच्चाई बिल्कुल आपके समझ रख रहा है। यहाँ से दो प्रमाण आपको मिलने वाले हैं। एक तो ये प्रमाण है कि जब हजूर सतगुरु बाबा जी के सम्मुख महात्मा जी जाते हैं तो महात्मा किसी संत का दिल दुखाया ये हजूर को पसंद नहीं आया, और अहम भरा सर लेकर सतगुरु के समझ जाओ तो हजूर बाबा जी सुनते ही नहीं थे। ये है तीन लोक का स्वामी, घट घट की जानने वाला, अंतर्यामी प्रभु परमात्मा। फिर महात्मा जी स्वयं ये बता रहे थे कि फिर हजूर सच्चे शहंशाह की बात जब दास हजूर से बात करे तो हजूर दास की बात को नज़रअंदाज करें, मुंह घुमा लें, मेरी तरफ देखें भी ना। तो दास सोचने लगा कि हजूर सच्चे शहंशाह, दास ने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया है जिसकी ये सज़ा मिल रही है? आप दास की तरफ मुस्कुरा के देखोगे नहीं तो दास तो ऐसा लग रहा है कि दास तो मर ही गया। मेरे शहंशाह एक बार तो देखो। जब वो हजूर नहीं देख रहे थे तो महात्मा जी फिर क्या करते हैं, अपने अंदर झांकी मारते हैं। जैसे झांकी मारते हैं वैसे ही एकदम बात समझ आ जाती है कि वो महात्मा ऐसा कह रहे थे, कहीं दास से ये गलती तो नहीं हो रही है। महात्मा जाते हैं, सबसे पहले उनके समझ जाकर उनके चरणों में गिर के धन्यंकार करते हैं और उन महात्मा से माफ़ी मांगते हैं। और माफ़ी मांगने के जस्ट बाद हजूर सतगुरु बाबा जी के सम्मुख महात्मा जी जाते हैं, और जैसे ही बाबा जी के समझ जाते हैं तो बाबा जी कहते हैं, और महात्मा कैसे हो? अरे महात्मा कहने लगे, हजूर अभी तक क्या हुआ था, अभी तक आपने दास की एक भी ना सुनी और अब तो आप पूछ रहे हो कि और कैसे हो। तो इसका मतलब
महात्मा कहने लगे कि ये अंतर्यामी खटखटवासी, ये प्रभु परमात्मा, ये सब कुछ जानता था। ये साकार शरीर में स्वयं निरंकार विराजमान था और सब कुछ जाननहार था, ये सब कुछ जान रहा था। तो भाई बहनों, संत महात्माओं, इस सच्ची घटना से हमें ये सीख मिलती है कि हम सतगुरु को शरीर ना समझ बैठें। वो निरंकार प्रभु परमात्मा थे हमारे, और हर पल हमसे प्रेम मोहब्बत झुका हुआ जीवन हमारा चाहते थे। हम हमेशा अपने सतगुरु की बात पे, जो हमारे साहिब चाहते थे, हम वैसे बन पाएँ। ये अरदास हर पल हम निरंकार प्रभु परमात्मा से मांगते रहें कि मेरे शहंशाह, हमें हमारे सतगुरु के मुताबिक बना दो, और जैसा हमारे हजूर चाह रहे थे हम वैसे ही चल पाएँ। ऐसी कृपा दास पे हमेशा प्रभु बनाए रखना। तो अंत में दास सबके भले की कामना करते हुए कि सबका भला करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण, प्यार से कहिए प्यारियों, धन निरंकार जी।